आज के टाइम में अगर मैं मीडिया में देखती हूँ बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, वो गालियाँ हमारे बच्चे भी तो सीख जाते हैं ना। लेकिन अगर हमने उनको सिखा दिया कि खाना खाने वक़्त आपका टीवी ऑन नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, नहीं है। आपको ये मंत्र बोलना है और फिर खाना खाना है। और आप देखेंगे कि उस बच्चे की एनर्जी अलग लेवल से होती है। तो आप उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक मंत्र बोलिए। छोटा-सा मंत्र है, शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। 3 बार बोलेंगे और आपको लगेगा कि ये घर में शांति शुरू हो गई है, और इसी मंत्र को आप 10 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। पिता पुत्र की नहीं बनती, बेटा बाप को गाली भी दे देता है। जब पुत्र इस लेवल पे आ जाता है तो यही हमारा पितृदोष बन जाता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन और क्वेरीज आ रही है कि एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप में कैसे वर्क करती है। कई लोगों का मानना भी है और कई लोग नहीं भी मानते हैं इसको। तो आज हम इस चीज़ को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे मैम के साथ और वेलकम करेंगे पहले तो मैम को मैं अपने शो पर, प्रीति जी शर्मा मैम के साथ, जिनके पास डिवाइन पावर्स हैं सारी समस्याओं को सॉल्व करने का। एंड कैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं रिलेशनशिप को हील करने के लिए, इस पे आज हम ज़रूर चर्चा करेंगे मैम के साथ। जी, नमस्कार। थैंक यू मैम आपका यहाँ आने का, और मैं आस्क का स्पेशल थैंक्स करूँगी कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये बताने का मौका दिया जा रहा है कि जो आज के समय में रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ, मदर सन, ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। और मैं समझती हूँ कि आज से 20 साल पीछे चले जाइए, जी। ऐसी प्रॉब्लम्स कम थी। आज प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहली बात है कि अफ़ेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जब अफ़ेयर होते हैं तो हम लोग उस समय आँखें बंद करके प्यार करते हैं। हम उसकी कमियाँ नहीं देखते, हम उसकी प्लस पॉइंट देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम किसी भी शादी से पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर मंगल दोष है, या सैटर्न 7th हाउस में बैठे हैं, या उनकी दृष्टि आ रही है। जी। तो जब 7th हाउस डिस्टर्ब होता है तो आप ये सोचिए कि जो जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर, वो हाउस आपका डैमेज है, डिस्टर्ब है। 7th हाउस डिस्टर्ब मीन्स बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर इसको हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चेक करवा लेते हैं, एस्ट्रो चार्ट दिखा लेते हैं, तो हम उसमें बताते हैं कि ये बिजनेस आपको इनके साथ नहीं करना चाहिए। आप इनको पार्टनर मत बनाइए, आप इनके साथ एम्प्लॉय बन जाइए, आप इनको एम्प्लॉय बना लीजिए, लेकिन जी। पार्टनर मत बनिए। लेकिन अगर आपका लेवल ऐसा है, फाइनेंशियली यू आर स्ट्रॉन्ग, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए फिर हम रेमेडीज करवाते हैं। एंड जो रेमेडीज डिवाइन पावर से होती हैं, उससे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आते हैं। मैम अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे पहले के टाइम में इतने डिवोर्स केसेस नहीं आते थे, जी, जो कि हम आजकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नंबर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हर सिर्फ दिल्ली एज अ सिटी के बारे में नहीं बात करते हैं, अलग अलग सिटीज़ भी ले लें, पुणे, बॉम्बे, सब में रेट बढ़ता जा रहा है। जी, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या होगा, ये मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। जी। देखिए ऐसा है कि पहले अरेंज मैरिजेस होती थी, जी। और हम फैमिली बैकग्राउंड देखते थे कि ये बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे परिवार से है, इस परिवार का स्टेटस क्या है, इस परिवार में अच्छे संस्कार हैं। और आज के समय में क्या है कि कहीं पर भी किसी के साथ रिश्ता बन जाता है, उस रिश्ते में ये नहीं देखा जाता कि इनका बैकग्राउंड क्या है। और जब आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बन जाते हैं। वो एज ऐसी है कि जब आपको नहीं पता कि मैं इनके साथ जो रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, कल मुझे इसके साथ शादी करनी है, तो क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगी। पहले कहा जाता था कि प्यार अंधा है, जी। ठीक है। आज प्यार अंधा आज भी है, लेकिन जब शादी के बाद हनीमून पीरियड ओवर होता है, तो वो अंधा जो है पूरी तरह से आंखें खोल लेता है। वही पार्टनर जी। उसी लड़की को, या वही लड़की उस लड़के को हरास करना शुरू कर देती है, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है, या पार्टनर मेल है वो भी कर देता है।
अगर हम क्रिटिसिज्म ना करें, हर बात को कहने के दो पहलू हैं। एक, आप किसी को पत्थर भी मार रहे हैं तो फूल की तरह से, जी। और एक आप किसी को बहुत अच्छा प्यारा सा फूल दे रहे हैं लेकिन वो भी एक गलत शब्द यूज करके। तो शब्दों का बहुत ज्यादा रोल होता है, और हमारी वाणी, अगर हम किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पेशेंस रखते हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, पहले ये नहीं था। 90% मेल काम कर रहे थे, 10% वुमेन्स थी। तो आज की डेट में मैं समझती हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ इक्वली अर्निंग है, इंडिपेंडेंट है, तो पेशेंस नहीं है। वाइफ सोचती है कि मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ तो मैं इसके लिए चाय क्यों बनाऊं, और हस्बैंड सोचता है कि मैं भी इससे अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए ये काम क्यों करूं। जी। अगर हमारी भावना देने की आ जाए, जिस दिन हम देने की सोच लेते हैं कि मैंने जब प्यार किया था तो मैं देना चाहता था, मैं समय दे रहा था, मैं इसके साथ हर वो चीज कर रहा था जो उसको पसंद है, तो ये शादी के बाद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब लड़की मिल गई मैम। हाँ, तो हमारी इंसान की एक फितरत है कि जो चीज जब तक नहीं मिलती हम उसके लिए पागल रहते हैं, जब वो मिल जाती है उसकी वैल्यूज कम हो जाती है। रिश्तों को अगर हम बचाना चाहते हैं, सबसे पहली बात है कि एस्ट्रो चार्ट डिस्कस करें बिफोर मैरिज, क्योंकि जो रेमेडी शादी से पहले हो जाएगी वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन अगर शादी हो गई है तो मैं डिवाइन पावर से नेगेटिव प्लैनेट्स को हम कैसे प्लीज कर सकते हैं, कैसे वो चीज को ठीक कर सकते हैं, ये सारी डिवाइन पावर से हम कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है, और ये पावर आपके अंदर भी है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं चार्ट देख रही हूँ 7th हाउस में शनि बैठे हैं, या शनि की दृष्टि है, या आप मांगलिक हैं, आपका जो पार्टनर है वो मांगलिक नहीं है, तो हमें उस समय ये देखना पड़ेगा कि इनके प्लैनेट को ठीक कैसे करना है। एंड आई पर्सनली फील आई एम द पर्सन, आई चेंज द प्लैनेट ऑल्सो, that is with the help of divine power। और ये बहुत बड़ी साइंस है। और अगर आपने सुना होगा कि रावण ने अपने पुत्र के समय सभी प्लैनेट को चेंज किया कर था, दिया था 11th हाउस में बिठा दिया था। 11th हाउस हमारा डिजायर का, गेन का हाउस है। तो जब वहाँ प्लैनेट बैठते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं मैक्सिमम। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपने प्लैनेट्स को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत गहराई से जानिए, आप आंखें बंद करके मानिए मत। जब मेरे पास आज के टाइम में न्यूली वेड कपल्स आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आप अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हम डेज बताएंगे, महीने में 10 दिन है, आप प्लान करिए। एंड 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करेंगे। जो आपके घर में संतान होगी वो एक डिवाइन सोल आएगी, आपके घर की दशा दिशा सब बदल देगी। पर कितने लोग मानते हैं? मैम, पहले देखते थे हम कि गर्भ संस्कार हुआ करते थे। आज के टाइम में ये साइंस कहूँगी मैं इनफैक्ट कि ये विलुप्त ही हो गई है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत कम लोग इसको करते हैं। अगर हम इन डेप्थ जाएं तो जिसको पूरा ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का और इनफैक्ट मेडिटेशन करता है वो इंसान ज़रूर इस चीज़ को अपनाएगा। अपार्ट फ्रॉम जो जनरल पब्लिक है वो इस चीज़ को समझती नहीं है और ना समझना चाहती है। जी, देखिए, ऐसा होता है कि गर्भ संस्कार अभी मैं समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग मानना शुरू कर रहे हैं। जी। अगर हम पीछे चले जाते हैं 50 साल पीछे, 30 साल पीछे, तो उस समय एक जो हाउस वाइफ थी वो जब खाना बनाती थी तब भी पूजा करती थी, मंत्र बोलती थी। हमें कहते थे कि आप चलते फिरते भी सिमरन करो, और हम सिमरन करते थे। तो जो भी माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड है, उसके अपने संस्कार अच्छे हैं। तो आपने अभिमन्यु का तो सुना हुआ है महाभारत में कि उसने माँ के गर्भ में सब कुछ सीख लिया था। तो ये हकीकत है। हम आज भी बच्चों को चाहते हैं, जो भी लड़की शादी के बाद प्लानिंग करती है बच्चे के लिए, गर्भ संस्कार से आपके घर में डिवाइन पावर आएगी, शांति आएगी, आपके रास्ते खुलेंगे, आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं आप पहुंचेंगे। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बता देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनके यहाँ बेबी नहीं हो रहा था, उन्होंने IVF भी प्लान किया जी। तो मैंने उनसे बोला आपको IVF की जरूरत नहीं है, आप जो मैं बता रही हूँ विधि, ये मंत्र आप रोज करेंगे। उस मंत्र में कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको सिर्फ मंत्र करना है, और मैं मैक्सिमम 15 मिनट के लिए बोलती हूँ कि आप इस मंत्र को करिए। और उन्होंने बेबी प्लान किया। 9 मंथ्स मैंने उनको एक मंत्र दिया कि आप इसको रोज करेंगी सुबह उठ के। जब उनके यहाँ बेबी हुआ, आप ये सोचिए, उनका 12 साल से कोर्ट केस चल रहा था, दैट प्रॉपर्टी वाज मोर देन 100 करोड़। जो डिस्प्यूट चल रहा था, जब वो बच्चा हुआ, आई थिंक 1 महीने बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि वो केस हम जीत गए हैं। तो वो बच्चा इतना भाग्यशाली हुआ
कि जिन्होंने आके जिस बच्चे के आने से उनके घर के हालात बदले। और आज वो बच्चा 10 साल का है, मेरे वो क्लाइंट हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फैमिली डिस्प्यूट था। तो ये आपने जो गर्भ संस्कार बोला है ये बहुत ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ आप अगर ऑफिस में काम भी करते हैं ज़रूर करिए। अगर आप खाना खाते समय उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में उस बच्चे को उसकी पूरी एनर्जी मिल रही है और वो बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। 9 मंथ्स में अगर आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी तरह से जो विधि हम बताते हैं, तो आपके घर में बच्चा बहुत ही सौभाग्यशाली आएगा। इसीलिए मैम पहले के टाइम में बोलते थे कि बच्चा पैदा हुआ उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया, जी। शायद यही एक रीजन जी। रहा होगा। जी अब हम ये चीज कम देख पाते हैं, बट पहले ये होता था कि एक बच्चा पैदा हुआ और सब कुछ चेंज हो गया लाइफ जी में। बिल्कुल। तो पहले तो ये गर्भ संस्कार बहुत कॉमन हुआ करता था, ये जैसे जैसे विलुप्त होता जा रहा है। जी मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगी कि आप भी लोगों को समझाने की कोशिश करें जी इस मीडियम के द्वारा कि ये जी। कितना इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, मैं एक मिशन लेकर चल रही हूँ कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, एक ग्रंथ घर में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप साल में एक ग्रंथ पढ़ते हैं, मेरी बेटी 5 साल की थी, मैंने उसको गीता हाथ में दे दी, पॉकेट गीता, जिसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेज में थी। तो जब उससे पढ़ी तो बच्चा मेरे पास आके मेरी बेटी पूछती है कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो गीता उसने कम पढ़ी, मैंने ज्यादा पढ़ी, तभी मैं आंसर दे सकती हूँ। तो मैं आपके माध्यम से, आस के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हर घर में एक तो बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चों को हम बचपन से सिखाएं कि खाना खाने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। हम बच्चों को सिखाते हैं, आप फॉरेन में जाएंगे, अगर मैं 27 कंट्रीज में जाके लोगों को हेल्प करी है मैंने, वहाँ बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है थैंक यू गॉड फॉर काइंड फूड। वो जब फॉर काइंड फूड बोलते हैं ना, तो बच्चों के अंदर जब वो खाना खाएंगे एक अलग फीलिंग्स आएंगी, अलग एनर्जी फ्लो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को शुरू से ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस में जब भेजते हैं जहाँ पर आज बच्चे नशों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। बेस वीक होगा तो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ठीक रहूं, मेरा बच्चा भी ठीक रहे और मेरे घर में जो परिवार है वो सारा खुशहाली से रहे, तो सबसे पहले है गर्भ संस्कार। एक बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसको इतना ज्यादा ज्ञान मिल जाए कि वो इस धरती पे आके उस घर की दशा और दिशा बदलने में हमारा सहयोग करेगा। फिर ऐसे बच्चे के रिलेशनशिप भी कभी खराब नहीं होंगे किसी से? नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है, वो सोचेगा बोलने से पहले। आज के टाइम में अगर मैं मीडिया में देखती हूँ बच्चे गालियां दे रहे हैं, वो गालियां हमारे बच्चे भी तो सीख जाते हैं ना। लेकिन अगर हमने उनको सिखा दिया कि खाना खाने वक्त आपका टीवी ऑन नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, आपको ये मंत्र बोलना है और फिर खाना खाना है, और आप देखेंगे कि उस बच्चे की एनर्जी अलग लेवल से होती है। और मैं ये समझती हूँ कि खाना खाना, पानी पीना, दिन में हम शायद 20 बार पानी पीते हैं जी। एक पानी का ग्लास हाथ में लो, मंत्र बोलिए, आपका मन शांत हो जाएगा। इतना गुस्सा बच्चों में क्यों आ रहा है, हस्बैंड वाइफ में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो खाना है वो भी हम चलते फिरते खा रहे हैं जी। तो हमारे संस्कार ये कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा परमात्मा का, प्रभु का ध्यान करके खाइए, मंत्र जाप करके खाइए, एटलीस्ट उसका थैंक्स कर दीजिए। वही पानी की एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका मन शांत रहेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है घर में, किसी एक मेंबर ने क्रिएट कर दिया है कोई प्रॉब्लम, तो आप उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक मंत्र बोलिए। छोटा सा मंत्र है, शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। 3 बार बोलेंगे और आपको लगेगा कि ये घर में शांति शुरू हो गई है। और इसी मंत्र को आप 10 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। क्योंकि घर में कभी कभी छोटी सी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट होता है और जो एंड होता है वो बहुत बुरा होता है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि वहाँ पे उसी समय शांति होनी शुरू हो जाएगी। ये रेगुलर करना चाहिए मैम या जस्ट टाइम? बिल्कुल रेगुलर कर सकते हैं। जब आपके घर में लगे कि ये फैमिली मेंबर अभी रूम में आया है और ये कुछ गलत बोलेगा, आप बोल दीजिए और आपको इसका रिजल्ट आएगा। जी मैम, जैसे हमने रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी, तो मैं जानना चाहती हूँ, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फादर और सन की एकदम ही नहीं मिलती है जी। मतलब अगर फादर नॉर्थ सोच रहा है तो बेटा साउथ सोचेगा, और उनका कुछ भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते ही नहीं है वो लोग जी। तो ये किस कंडीशन में, कौन से ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है जो बेटा अपने बाप से ही दूर होता जाता है? जी, हमारे एस्ट्रो चार्ट में सूर्य और शनि
पिता पुत्र हैं। जब सूर्य और शनि की युति होती है या सूर्य और शनि की दृष्टि होती है तो पिता और पुत्र की नहीं बनती। तो उस केस में हम सूर्य के लिए बताते हैं कि आप सूर्य को जल दो और सूर्य के जल में आप ये चीजों को डालें। जैसे हम गुड़ कहते हैं डाल दीजिए। गुड़ जी। का क्या मतलब है कि रिलेशनशिप में मिठास आ जाए। गुड़ डलवा देते हैं, 2-3 चीजें और मैं डलवाती हूँ। इट डिपेंड्स क्या करना है। अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करनी है तो जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं उसमें गुड़ डाल दीजिए। जी। आपका रिलेशन बच्चे के साथ अच्छा शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा कर रहे हैं तो फादर के साथ अच्छा शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को आप ठीक क्या कर फादर सकते भी हैं। बच्चे के लिए कर सकता है? जी हाँ, फादर बच्चे के लिए कर सकता है, बच्चा अपने पिता के लिए कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रह रहे हैं, पिता पुत्र की नहीं बनती, बेटा बाप को गाली भी दे देता है। जब पुत्र इस लेवल पे आ जाता है तो यही हमारा पितृदोष बन जाता है। जो हम बोलते हैं कि पितृदोष क्या है? क्या है? जी। पितृदोष पास जन्म में, पूर्व जन्म में आपने ऐसी गलतियां करी हैं कि अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उससे पितृदोष लगता है। तो आज की डेट में अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, रिश्तों में मिठास आएगी। और शनि देव है, जैसे जब शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है तब भी रिश्ता खराब होता है, तो हम शनि देव की रेमेडी करवाते हैं। मंत्र बताते हैं कि आप शनि देव को सैटरडे के दिन, रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सिर्फ आप शनिवार को ये मंत्र जाप कर लीजिए। सूर्य देव को जल आप रोज नहीं दे सकते, इतवार को दे दीजिए। रविवार एक दिन आप सुबह अगर देते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम का ध्यान रखना है कि 8 बजे से पहले जल देना है। ये नहीं कि हम उठे 11 बजे हैं और हम जल दे रहे हैं। सूर्य देव तो ईस्ट की बजाय आ गए हैं साउथ में, तो वो नहीं होना चाहिए। जी। जैसे मैम कई बार ये भी देखने को मिलता है, भाई बहनों की अपने आप में नहीं बनती। एक छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे इतना विवाद हो जाता है कि आने वाले टाइम में वो बात करना ही छोड़ देते हैं एक दूसरे से। परिवार अलग हो जाते हैं, अलग थलग रहने लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है और क्या इसका उपाय किया जा सकता है? जी, 3rd हाउस एस्ट्रो चार्ट में भाई बहन का घर होता है और मंगल देव जो है वो हमारे भूमि के दाता हैं, पृथ्वी पुत्र हैं जी। तो हम मंगल की जब साधना करते हैं तो हमारे भूमि से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ अगर रिश्ता ठीक नहीं है, बहन के साथ ठीक नहीं है, बुआ के साथ ठीक नहीं है, तो हमारा बुध खराब है। तो अगर बुध खराब है तो हम बुध की रेमेडी करवाएंगे। अगर भाई के साथ रिश्ता खराब है तो भाई के देख के चार्ट में 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है जो रिलेशन खराब हो रही है, या भाई बहन की सपोर्ट नहीं है। मेरे पास एक केस आया, उसने बोला जी मैं अपने भाई को अपने रिश्तेदारों से मिलवाना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट वहां बैठा है। फिर हम उसके लिए रेमेडीज ही करवाते हैं कि आपके रिश्ते आपके भाई के साथ कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो जैसे एस्ट्रो चार्ट में देखते हैं कि मदर डॉटर, चंद्रमा खराब है तो माँ बेटे की, माँ बेटे की रिश्ते में खराबी आएगी। देखिए एक हम छोटी सी बात बताऊंगी पर्णा जी, बचपन में आपने सुना होगा कि बच्चों को चांदी के चम्मच से खाना खिलाया जाता था। जी। और हम लोग जब बच्चा होता है तो चांदी के बर्तन ही देते थे, ज्यादातर देते हैं जी। आज भी देते हैं ना, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते और रख देते हैं। हाँ, आपको उसको रखना नहीं है। अगर आप बच्चे को चांदी के चम्मच से, चांदी की कटोरी में खाना खिला रहे हैं, उस बच्चे का मन शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका चंद्रमा कमजोर है, तो हम उसको कहते हैं कि आप चांदी के ग्लास में पानी पियो। जब आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। जब पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, तो अमावस्या में तो चंद्रमा की डिग्री 0 हो जाती है और पूर्णिमा में आपको पता है ज्वार भाटा भी आते हैं समुद्र में जी। तो जब वो उसको हिला सकते हैं तो मनुष्य क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि पूर्णिमा के दिन मैं सबको ये एक रेमेडी देना चाहूंगी कि चंद्र देव के दर्शन करो, उनकी आरती करो, अर्घ दो, खीर का भोग लगाओ और उनसे प्रार्थना करो। जब आप खीर का भोग लगा के, खीर वहां 1 घंटा रात को पड़ी रहेगी, उस खीर को आप अपने पूरे परिवार को खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में रहने वालों का मन शांत होना शुरू हो जाएगा। उस खीर में वो चांदनी की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है और बहुत काम करती है। मैंने इसको बहुत बार आजमाया है और ये हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, इतनी पावरफुल है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उपाय कीजिए, रविवार को सूर्यदेव की आप उपासना कीजिए, सूर्यदेव का मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए। बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर सिखाइए। गायत्री मंत्र बच्चों की बुद्धि को चैनलाइज करती है। तो अगर आपके बच्चे की बुद्धि चैनलाइज है, वो आपके साथ गलत बात नहीं करेगा। एक उनको
आदत डालिए, 2 महीने की छुट्टियां हैं, 1 महीने की छुट्टी है, या इवनिंग में जस्ट फॉर अ चेंज उनको एक छोटी सी बुक दो। दृष्टांत आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जब वो स्टोरीज बच्चे पढ़ेंगे तो उनका ध्यान आपके इंटरनेट से गलत चीजें देखने की बजाय उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव ऐसा होता है कि वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि कैसे चंद्रमा इफ़ेक्ट करता है आपकी पूरी कुंडली को? जी, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है? 6th, 8th एंड 12th हाउस में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। 6th हाउस जो होता है हमारा ऋण, रोग, शत्रु, और हमारा मन डिप्रेस रहता है। जी। तो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चंद्रमा की सबसे अच्छी रेमेडी मैंने आपको बताई है कि चांदी के ग्लास में पानी पियो। अगर आप चांदी का ग्लास नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे बोलेंगे कि मैडम ने चांदी का ग्लास बोल दिया है, जी। तो आप कांच के ग्लास में ले लीजिए, पानी लीजिए, पानी लेके हाथ में मंत्र बोल दीजिए। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय बोलिए, 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए। मंत्र बोल के ये प्रार्थना करिए कि प्रभु ये जल अमृत बन जाए, ये जल अमृत बन जाए। जब आप उस जल को पिएंगे आपका मन शांत हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, दिन में 2 बार करिए, आप मुझे नेक्स्ट डे बोलेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर। जी मैम। और चंद्रमा जब 8th हाउस में होते हैं या राहु के साथ होते हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, क्योंकि मन जो है हमारा सब कुछ प्लान करता है। जब हमारा मन परेशान है तो हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता। जब मन परेशान है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में नहीं जाना तो आप सबसे बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ आपको, सोमवार के दिन शिवलिंग पे जाइए। शिवलिंग पर आप जाकर वहां पर दूध और पानी मिक्स करके आप चंद्रदेव का ध्यान करते हुए भोलेनाथ जी से प्रार्थना करिए, और आप ये वहां चढ़ाइए, और आपको लगेगा कि मैं बैठ कर जाप करिए। और आज मैं आपको एक नया मंत्र दूंगी जो कि मैं समझती हूँ बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है। बहुत कॉमन है ओम नमः शिवाय। आप वहां बैठकर जब आपने जल दे दिया, दूध चढ़ा दिया, दोबारा शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और बैठ जाइए और भोलेनाथ जी को प्रार्थना करिए, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः। भोलेनाथ का ध्यान करिए। इस मंत्र का काउंटिंग मत करिए, सिर्फ जाप करिए, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः। यू विल सी द मिरेकल्स। इसमें इतनी पावर है। ये ऐसे मंत्र हैं जो आपको लोग जनरली एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आसानी से नहीं देते, कि उसका रीजन है मैम, सुपात्र देखना पड़ता है जी। आप सुपात्र देखकर ही मंत्र देते हैं। आज मैं जो आपको मंत्र दे रही हूँ ये मेरे सिद्ध मंत्र हैं, और मैं जब किसी को देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भाव विभोर होके बैठना, सिर्फ अपना पर्पस सॉल्व नहीं करना जी। जब हम प्रभु के आगे सरेंडर कर देते हैं तो आप यकीन मानिए प्रभु हमारे साथ चलते हैं। हम जैसे मैंने कई बार सुना है कि केंद्रुम योग बन जाता है, क्या केंद्रुम योग भी सुसाइडल थॉट्स लाता है? देखिए, केंद्रुम योग सुसाइडल नहीं लाता। केंद्रुम योग का मतलब क्या है? केंद्रुम योग होता है जब चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके आगे और पीछे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, और वो जो चंद्रमा है वो पीड़ित हो गया, उससे जो इंसान काम कर रहा है उसको धन का कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है। वो धन को जिस लेवल पे पाना चाहता है वो नहीं पाता। तो मैं इसके लिए भी आज आपको रेमेडी दे देती हूँ। केमदुम दोष के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप सोमवार के दिन चंद्रमा की ओरा में शाम को 1.25 किलो चावल लीजिए और 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लीजिए, और उसके ऊपर आप एक मिट्टी का दिया जिसको चांदी की कटोरी में रखना है, और सामने लक्ष्मी जी का फोटोग्राफ रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, जो आपको सुविधा हो, और आप शाम को बैठ जाइए, अपना आसन लगाइए और सिर के ऊपर कपड़ा जरूर रखिए। श्री सूक्तम का पाठ करिए। ये पाठ आप सोमवार से थर्सडे तक 11 दिन का पाठ है। सोमवार से बुधवार तो आप करेंगे रात को, लेकिन थर्सडे वाले दिन सुबह आपने गुरु की होरा में, बृहस्पति की होरा में सबसे पहले आपने ये पाठ करना है। जब ये पाठ पूरा हो जाएगा और आपने उस समय प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो मेरे कुंडली में केमदुम दोष है, हे माँ मुझे उससे मुक्त करो, मुझे इस दोष से मुक्त करिए, मेरे घर में धन का आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में धन की प्राप्ति हो, 10 दिशाओं से मेरे घर में धन आए। तो केमदुम दोष जो है वो आपका, उसका जो दोष है उस दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। मैम जैसे कि हम रिलेशनशिप की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं इन लॉज से कई बार डॉटर इन लॉ का या
अगर हम बात करें सन इन लॉ का, दोनों का वाइस वर्सा रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, उसका जी। कारण क्या होता है मेजरली? हाँ जी, देखिए वहाँ पर भी अगर चंद्रमा के साथ चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो माँ से रिश्ता खराब होगा। माँ हो, सास हो, दोनों के साथ होता है। लेकिन जहाँ सास होती है तो हमारे एक बैक ऑफ द माइंड चलता है कि ये तो मेरी सास है। अगर हम ये सोच निकाल दें और चंद्रमा को ठीक कर लें तो वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। जी। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी माँ को, अपनी मदर इन लॉ को, उनको अपने हाथ से खीर बना के खिलाइए। आप देखिएगा कि कितना उसमें आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें एक चांदी की प्लेट दीजिए जिसमें वो खाना खाएं, या चांदी का चम्मच दे दीजिए, वो इतना महंगा नहीं है। उसको जब वो यूज करेंगी तो उससे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी, तो ये बहुत बड़ा काम करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सेम वही अगर जैसे हस्बैंड है उनको देखिए अपनी मदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ के साथ, अगर हस्बैंड की मदर इन लॉ के साथ हाँ, रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वहां भी चंद्रमा खराब है। सेम चीज करनी पड़ेगी। चंद्रमा को ही ठीक करना पड़ेगा। नहीं आप चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चावल दीजिए ना, खीर बनाइए, अपने हाथ से खीर बना के उनको दीजिए और पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर वो खीर उनको दीजिए, उसमें और एनर्जी आ जाएगी। जी मैम, आज जैसे हमने बात करी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर हम बात करते हैं विदेशियों की, फॉरेनर्स की, वो तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते मैम। उनके जी, रिलेशन आज चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे। मैं बोलूँगी बहुत लोगों के बहुत रिलेशन अच्छे भी चल रहे हैं, जिनके 4-4 5-5 बच्चे हो जाते हैं, जी, एंड दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड मतलब सेटिस्फाइड लाइफ। और जी, हम खाली ये इंडिया में ही एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, जी। तो ऐसा क्या है कि वहाँ की लाइफ इतनी स्मूथ और अच्छी चल रही है और हमारी बिगड़ जाती है? जी, देखिए मैम ऐसा है कि मैं लास्ट 23 ईयर्स से मैं फॉरेन जाती हूँ, जब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाती हूँ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो तर्क कुतर्क नहीं करते। अगर मैंने उनको बोला कि आपको ये मंत्र करना है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ ये समस्या चल रही है, ये प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या बेबी नहीं हो रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। तो वो लोग इस चीज़ को जल्दी समझते हैं। आपने देखा होगा कि आज के समय में फॉरेनर्स हमारे कल्चर को ज़्यादा मान्यता दे इम्बाइब रहे कर रहे हैं, हैं। हाँ। यस, मेडिटेशन ज़्यादा कर रहे हैं। मेडिटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बार उनसे बोला कि आपके पास यहाँ पर सब कुछ मिलता है रिमोट कंट्रोल से, बट डू यू हैव पीस ऑफ माइंड इन रिमोट? क्योंकि रिमोट कंट्रोल से कभी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। वहाँ टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप अगर विदेश में जाएँगे तो उनका भी एक कल्चर है कि एवरी संडे वो वहाँ पे चर्च में जाते हैं और दशांश अपने जो इनकम का 10% अपना चर्च में देते हैं। उनके वहाँ स्कूल्स में बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है। वहाँ पे थ्योरी कम है। 12 साल के बच्चे को मैंने देखा है, ट्रैफिक के नियम सिखाते हैं। जब स्कूल की बस जानी है, बच्चे बस में चढ़ते हैं और वो वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता। वहाँ बच्चों की स्पेशल क्लास होती है, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। अगर आपके अंदर काइंडनेस है, अगर आप हेल्पिंग नेचर हैं, वहाँ बताया जाता है कि सीनियर सिटीजन्स को या फिजिकली चैलेंज लोगों को कैसे सपोर्ट करनी है, कैसे हेल्प करनी है, ये बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल में होती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में बस्तों का भार बहुत है, लेकिन थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि घर में, परिवार में अगर रहना है, सारे काम वो खुद करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को अभी भी सर्वेंट कल्चर है, बच्चों को नहीं पता कि पेरेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर हम उनको ये घर में बताते हैं, सिखाते हैं, फॉरेनर क्यों अपने बच्चों को हमारे इंडिया में गुरुकुल में भेज रहे हैं, आप मुझे बताइए? हम उसका आजकल नंबर बढ़ गया है लोगों का। जी, उसका रीज़न यही है कि वो हमारी संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्रभावित हैं। मैं तो जिस देश में भी जाती हूँ, मैं उनसे एक ही बात बोलती हूँ कि आप लोग अगर ज़्यादा पीस ऑफ माइंड लेना चाहते हैं, या अपनी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम वहाँ भी है, शादियाँ वहाँ भी टूटती हैं। अभी एक बच्ची को मैं मिली हूँ, बोली मैं 2 महीने की थी, मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए। मेरी मदर ने मेरी अपब्रिंगिंग की, मदर ने भी, आई थिंक वो उससे बताया 5 साल की थी, दूसरी शादी कर ली। तो जो स्टेप फादर थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया, वो मेरे पास केस आया, आज तो वो 20 साल की बच्ची है। तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज़ बताई, वो रेमेडीज़ उसने की, तो उसने मुझे कहा ये तो मिरेकल है।
आपने मुझे क्या बताया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और मेरे फादर के रिलेशन मेरे साथ अच्छे हो गए। तो वो क्या है, हम बीज मंत्र बताते हैं कि जी। बेटा आप ये सुबह उठो, ये प्रेयर करो, रात को सोने वक्त ये प्रेयर करो, जब आप दिन में आपके पास समय है ये काम करो। तो छोटी छोटी रेमेडीज, मैं हमेशा बोलती हूँ छोटे छोटे उपाय जीवन बदल जाए, लेकिन आपको श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। और कोई भी रेमेडी जो हम यहाँ करवाते हैं इंडिया में वो हम बाहर नहीं करवाते। देश काल परिस्थिति जैसी होती है उसी तरह के उपाय किए जाते हैं, उसी सिचुएशन को हम देखते हुए उपाय बताते हैं कि आपके लिए ये सिंपल है, यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप अच्छे इंसान बनिए। हमारे यहाँ आज हम बच्चों की सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। बच्चे ने मुंह से निकाल दिया, उसको हम 50,000 रुपये का, लाख रुपए का टॉय भी ले देते हैं, जो कि मैं समझती हूँ गलत है। अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, राजा महाराजाओं के बच्चों को सबसे पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। क्यों भेजते थे? कि ये बच्चे वहां जाके जिंदगी में इन्होंने इतना बड़ा किंगडम संभालना है, संघर्ष, स्ट्रगल, चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को ना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बचपन से ये आदत डालनी पड़ती है कि बेटा हर चीज नहीं मिल सकती, हर चीज नहीं मिल सकती और थोड़ी मेहनत करवानी पड़ती है। जब बच्चों को ये आदत पड़ जाएगी, मेहनत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, खाने से पहले पेरेंट्स का ध्यान रखना है, तो वो समझिए कि घर में शांति और समृद्धि, सुख आना शुरू हो जाएगा। मैम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, आजकल पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों को क्रेश में छोड़ के चले जाते हैं जी। बस ये है कि उनको मेंटल पीस रहती है कि हाँ वो क्रेश में है, दे आर सेफ एंड साउंड, इसलिए वो छोड़ के जाते हैं। तो वो क्रेश वाले मेंबर्स तो नहीं सिखा सकते इतनी सारी चीजें। बिल्कुल। आप ऐसा है कि आपके पास हफ्ते में 1 दिन 2 दिन होते हैं ना, सप्ताह में छुट्टी होती है आपकी, तो अगर आप उस सप्ताह में 2 दिन आप अपने बच्चे को दे रहे हैं और उस 2 दिन में 1 दिन आप उस बच्चे को टेम्पल ले जाते हैं। मैं अपने बच्चों को अपना प्रैक्टिकल बताऊं और मैं आज लोगों को कहती हूँ कि इनको गुरुद्वारे मंदिर लेकर जाइए, इनसे वहां पर सेवा करवाइए। जब बच्चे सेवा करते हैं किसी भी गुरुद्वारे मंदिर में जाके, उनके अंदर विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, विचारों का परिवर्तन शुरू हो जाता है। और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया हुआ है, विष्णु पुराण में भी दिया हुआ है कि अगर आप किसी मंदिर में श्रम दान करते हो, उस दान की कोई कीमत नहीं है। श्रम दान फिजिकल लेबर, आपने वहां पे झाड़ू पोछा किया, सफाई करी, आपका अहंकार, ईगो खत्म हो जाएगी। अगर आप बच्चों को ये आदत डालते हैं कि छुट्टी वाले दिन हम इनको मंदिर लेके जाएं, जैसे आपने विदेश की बात की, वो अपने बच्चों को चर्च लेकर जाते हैं और वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ चर्च ऐसे हैं जहाँ सिर्फ ब्रेड दी जाती है, मीठी ब्रेड दी जाती है, साथ में कॉफी दी जाती है। तो बच्चों को आदत डालनी है कि देना सीखो। जब आपको देने की आदत पड़ जाएगी तो आपके बच्चे बड़े होकर कभी भी ऐसे इंसान नहीं बनेंगे कि किसी का हक मार ले या छीन ले या गलत काम करें, गलत एक्टिविटीज में वो जाएंगे ही नहीं। मैम मैंने भी देखा है, इससे 8-9 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको वहाँ पे कुकिंग कराना सिखाना शुरू कर देते हैं जी। कि स्टार्टिंग जो स्टेप्स होते हैं वो कराना शुरू कर देते हैं। बट इंडिया में बोला जाता है भाई मेरा पोता है या पोती है, जो कुछ भी है, बड़ी प्रिय है, इसको ये काम मत कराओ, ये मत छुआओ, चाकू हाथ में मत दो जी। मैम वहां पर अगर आप देखेंगी तो मैंने 1 साल का बच्चा देखा है जो कि क्रॉल करता हुआ फ्रिज के पास जाता है या धीरे धीरे स्टेप लेके फ्रिज के पास जाता है, अपनी बोतल लेता है दूध की, खुद पीता है और उसके बाद वो डिश वॉशर के पास उस बोतल को रखता है। ये ट्रेनिंग है। आप बच्चे को ट्रेनिंग कैसे दे रहे हो? हमारे यहाँ बच्चों को हम इतना ज्यादा शुरू के 5 साल पैम्पर करके रख देते हैं, पैम्पर एंड तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तुम्हारा काम नहीं तो है। बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता ना जी। उसको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करो, जब वो करेगा गिरेगा तो समझेगा। हम उसको चांस ही नहीं दे रहे। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, अभी ये बहुत छोटा है, ये नहीं कर सकता। तो वो बच्चे 2 साल की उम्र में स्विमिंग कैसे कर लेते हैं? हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारा जो देश है, यहाँ जो ब्रेन है पूरे विश्व में उसका नाम है, हाँ। ठीक है ना। तो अगर हम अपने बच्चों को डायरेक्शंस दें, शुरू से बचपन से माँ बच्चे को फीड करवाती है, मंत्र जाप करे, वो बच्चे के संस्कार बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। वो बच्चा आपका बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा, मन शांत रहेगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो रोते नहीं हैं, क्योंकि उनको 9 महीने बताया गया था कि आप ये मंत्र जाप करो। वो बच्चे इतने शांत हैं, कंटेंट हैं, उनके अंदर वो सारा दिन रोने वाली आदत भी नहीं रहती। ये आपके संस्कार हैं, आपने क्या किया। अगर आपके बच्चे पैदा हो गए, आपने गर्भ संस्कार नहीं किया, आपने उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमारे बच्चे हो गए हैं, उसकी भी रेमेडी हमारे पास है। उसकी भी रेमेडी है।
और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैं देखती हूँ कि गलत रास्ते चले गए, भटक गए, लेकिन उनको वापस भी लाएं। मैं उनको छोटा सा एक काम बताती हूँ कि आपको एक मैं नोटबुक दे रही हूँ बेटा, आप इसमें सिर्फ ये लिखोगे। जब आप लिखते हो, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे के माइंड में आनी शुरू हो जाती है। जब आपने जय श्री राम ही लिखा या ओम नमः शिवाय लिखा या ओम श्री गणेशाय, वो देवी देवता उस बच्चे ने जब बोल बोल के लिखा तो उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो उस बच्चे को भटकने नहीं देते। मैंने बहुत सारे लोगों को नशों से मुक्त करवाया है ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज देके। मैम अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जिनके बच्चे बहुत कम उम्र में गलत दिशा पकड़ लेते हैं। अगर मैं कहूँ स्मोक करना, ड्रिंक करना, और कई लोगों के हस्बैंड भी इनफैक्ट ड्रिंक करके बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या उपाय है जो इससे वो निजात पा जाएं? जी बिल्कुल है मैम। जो भी हस्बैंड ड्रिंक करता है या अपनी वाइफ के साथ गलत बिहेव करता है, बच्चों के साथ करता है, ये सब एस्ट्रो चार्ट देखकर कि प्लेसमेंट कहाँ है, मैं रेमेडीज बताती हूँ। और वो रेमेडीज कोई मुश्किल नहीं है, अल्टीमेटली वो मंत्र जाप ही देती हूँ कि जब आप खाना बना रहे हो अपने घर में, जब आपने आटा मंगाया, आप उस आटे में थर्सडे के दिन पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। जब आपने हल्दी डाली तो वो हल्दी किसका कारक है? बृहस्पति का। बृहस्पति का। तो बृहस्पति कौन है? हमारे पिता हैं। तो हमने उनकी ब्लेसिंग्स ली, वो हल्दी डाली और उसके अंदर हमने प्रार्थना की अन्नपूर्णा माँ से कि जो हमारे घर में ये भोजन हम बना रहे हैं, जो खाए उसका मन शांत हो जाए और ये खाना अमृत बन जाए। अगर हम नौकर से खाना बनवा रहे हैं तो हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, जब हमारे घर में सामान आता है उस समय हम प्रेयर करके रखते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते फिर तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो प्रभु चाहते हैं कि कुछ कर्म आप करिए। तो आपके बुरे कर्मों को काटने के लिए हमारे पास रास्ते हैं और ये सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, प्रभु की तरफ। तो उनका सिमरन करो, मंत्र जाप करो, नाम लो, आप करके देखिए। सुबह 3 बजे मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ कि आप उठिए, सिर्फ 10 मिनट आप ध्यान तो करके देखिए। लेकिन आज की लाइफ ऐसी है कि बच्चे 2 बजे सो रहे हैं, जिससे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खराब हो चुका है जी। तो जब इम्यून सिस्टम खराब है तो आप कैसे भक्ति और शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहले हमें अपने आप को एक नियम में लाना है। अगर मेरे बच्चे मुझे देखते हैं कि मेरी मदर रात को 2:30 बजे उठ जाती हैं, चाहे वो रात को 11 बजे सो रही हैं, 11:30 सो रही हैं या 10 बजे सो रही हैं, लेकिन उठना फिक्स है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में गेस्ट आ गए, आप आधा घंटा लेट सो रहे हैं, कुछ है, फंक्शन से आ रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका उठने का नियम फिक्स है तो प्रभु कहते हैं तुम 1 कदम मेरे पास आओ, मैं 10 कदम लेने आऊंगा। हमें वो 1 कदम उठाना है, हमें 1 कदम आगे बढ़ना है। मैम जैसे आजकल हम बात करें तो बहुत ज्यादा बात होती है शनि की, राहु की और केतु की। मेजरली हम इन्हीं 3 ग्रह के बारे में आजकल हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और अगर हमसे हमारे किसी एस्ट्रोलॉजर से भी बात होती है तो वो इन पे ही ज्यादा चर्चा करते हैं। तो ये इस टाइम पे इतना राहु केतु और शनि के बारे में ही क्यों बात की जा रही है? जी देखिए, कलयुग चल रहा है और कलयुग को करयुग भी कहा जाता है। करयुग भी कहा जाता है। इधर करो इधर भर लो, इंस्टेंट भी मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी ज्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी कुछ किसी का मर्डर किया तो मुझे अभी सजा हो गई, वो भी कोर्ट में शायद 2 साल 4 साल लग जाते हैं जी। तो कर्मों का प्रभाव इसी तरह से है। जो शनि देव है वो उनको न्याय का देवता माना गया है, न्याय का ग्रह माना गया है। तो जब शनि देव का पीरियड आता है जो कि 30 साल, हमारे सभी 12 जो हमारे हाउस होते हैं 2.5 साल एक में रहते हैं, तो उनका चक्र 30 साल में पूरा होता है। तो जब वो आते हैं ना तो वो आपके सारे कर्मों का हिसाब लिखा होता है। और हमारा हिसाब कौन लिख रहा है? हमारे यहाँ पर जो हमारे ग्रंथों में बताया गया, चित्र और गुप्त बैठे हैं। जो चित्र हैं और जो गुप्त हैं, चित्र यहाँ है राइट साइड पे, गुप्त है लेफ्ट साइड पे, ये हमारे अकाउंटेंट हैं। चित्र होता है जो हमने किसी के साथ बुरा किया, विजिबल। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो विजिबल है, उसको 100 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। लेकिन एक थॉट, एक गलत भावना किसी को देख के आना, वो हमारी गुप्त, हमारी इंटरनल, हमने किसी के लिए बुरा सोचा है, वो यहाँ लिखा जा रहा है। तो जो ये अकाउंटेंट हमारा लिख रहे हैं, जैसे आज के समय में हर जगह कैमरा लगा हुआ है तो लोग सोचते हैं कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अगर हम ये सोच लें कि हमारे तो चित्रगुप्त बैठे हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं, और हम कोशिश करें बुरा ना करें। अगर कोई सिचुएशन आ गई है
तब भी बुरा नहीं करना। और मैं कहती हूँ कि इंसान से मत मांगो, भगवान से मांगो। इंसान एक बार देगा, 100 बार सुना देगा। खुदा 100 बार देगा और एक बार भी सुनाएगा नहीं। तो अगर हम इस चीज़ का पालन करते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर पूरी कृपा करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, देते हैं हमें। तो राहु, केतु, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। केतु तो आपको मोक्ष दिलवाते हैं। केतु जी, आप पढ़िए, केतु मोक्ष दिलवाते हैं। राहु आपको बहुत धन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हो। अब किसी ने शेयर में पैसा लगाया और उसने कहा मेरा लॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके एस्ट्रो चार्ट में राहु की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। इस चीज में नहीं आगे बढ़ना चाहिए, इसमें नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आपकी प्लेसमेंट शनि महाराज की बहुत अच्छी जगह पे है तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब केतु तो मोक्ष दिलवाते हैं। हाँ। तो केतु का आप क्या कर सकते हैं? केतु को मोक्ष दिलवाने का मतलब है कनेक्टिविटी विद द डिवाइन पावर। आप देखेंगे कि जिनका नंबर 7 होता है, 7 नंबर वाले जब बात करते हैं, जिसका मल्टीपल 7 आ रहा है, केतु का प्रभाव होता है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है और वो सिद्ध कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। जब वो बोलते हैं वो सही उसी चीज़ को होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और राहु धन देने पे आए तो आपको अंबानी बना सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस पीरियड में क्या करना है। और जब वो लेने पे आते हैं तो सब ले जाते हैं, क्योंकि जिनका नंबर राहु का है, 4 नंबर राहु का है जी। तो राहु आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। राहु जिनका नंबर 4 है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि 4 नंबर वालों को राहु की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आपको मैं आज एक रेमेडी और बता सकती हूँ कि राहु की दशा चल रही है तो राहु काल में आप राहु का मंत्र जाप कर लीजिए, राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। राहु काल में राहु का मंत्र जाप रोज प्रतिदिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है जी। आप उसमें राहु के मंत्र का जाप करिए। क्या मैम ये 5 मिनट 11 मिनट से भी काम करेगा? आप 5 मिनट करिए, आप 11 बार बोलिए, आपको अच्छा लगना शुरू होगा। आप 108 बार बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप टाइम ही नहीं देखोगे, क्योंकि राहु काल तकरीबन 1.5 घंटे का होता है जी। और उस 1.5 घंटे में अगर आपने 10 मिनट दे दिए तो राहु तो प्रसन्न हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे नाराज हूँ और आप मुझे मनाने के लिए मेरे पास आएंगे जी, कुछ गिफ्ट भी लाएंगे, तो मेरा मन तो खुश हो जाएगा ना जी। तो कोई भी प्लैनेट ये नहीं चाहता कि आप गलत काम करिए, चाहे वो राहु है, सूर्य है, मंगल है। तो हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है। और एक मैसेज आज और देना चाहूंगी, अपने एस्ट्रो चार्ट को दिखाकर आप अपनी पास्ट लाइफ में जो डेट से, जो हमने ऐसे कर्म किए थे कि आज हमारा जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं या अच्छा समय भी चल रहा है, कुछ दान बताए जाते हैं कि उस छोटे छोटे दान है जो रोज के 10-20 रुपए में हो जाते हैं, उसको जरूर करिए। अगर आप वो दान करते हैं, 10 साल बाद आपको लगेगा कि जब मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे एक राइट दिशा दी। और इससे आपके बच्चों को भी देने की भावना आती है। इंसान नहीं, वो जानवर से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दान हम पक्षियों को भी करवाते हैं, डॉग्स के लिए भी करवाते हैं, मंदिर में भी करवाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी करवाते हैं, हॉस्पिटल में करवाते हैं। तो जब आपका बच्चा देखेगा मेरी मदर हॉस्पिटल में जाके ये दान कर रही है या गुरुद्वारे में, मंदिर में दान कर रही है, तो उस बच्चे में वो भावना आ जाएगी। और मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है, बच्चों को देने की भावना सिखानी पड़ेगी। मैम जैसे हम बात करते हैं गुड डीड्स और बैड डीड्स की, कि ये अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, जैसे दान के लिए आपने बताया, बच्चों को सिखाया जी। अब हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है बच्चों के मन में ये आता है कि हमें रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, मम्मी पापा हमारे इतना दान कराते जा रहे हैं जी। देखिए ऐसा होता है कि दान क्या है। पहली बात तो ये कि जो दान आपने करके नेम प्लेट लगवा दी वो दान नहीं है जी। दान वो है कि सीधे हाथ से दिया और उल्टे को पता नहीं है, उसका शोर नहीं मचाना। अगर आप कभी गुरुद्वारे में जाके देखेंगे लोग वहां पर सोना दान करते हैं। आप बालाजी तिरुपति जाइए, वहां लोग सोने का दान करते हैं, वहां हुंडी बनी हुई है, आप उसमें जो डाल दें किसी को नहीं पता। और ये बहुत रेयर होता है कि कभी स्पेल आउट हुआ, किसी ने इतने करोड़ डाला वो बंडल बना के। नॉर्मली गुप्त दान होता है। तो दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। और अगर हमारे प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बोला कि 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठे हैं, तो हम चावल का दान भी करवाते हैं। अब वो दान कितना महंगा पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अगर आपने मंडे को जाके दान किया, किसी भी गरीब को किया या किसी मंदिर में दिया, 100 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव का हम दान करवाते हैं कि आप पानी में गुड़ डाल के सूर्य देव को दीजिए। रिश्तों में मिठास हो, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं,
वो सबके कारक सूर्य देव हैं। सूर्य देव। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कितना मुश्किल है। अगर किसी का केस चल रहा हो, कुछ हो, तो वो भी कोर्ट केस चल रहा हो तो हम उसके लिए रेमेडी करवाते हैं कि गाय को गुड़ खिलाइए। गाय को गुड़ खिलाएं। तो उससे क्या होता है, गाय में हम कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास है जी। जब हम इसको मानते हैं तो क्यों ना गाय की सेवा की जाए। जी। आज गाय कूड़ा खा रही हैं और हम चाहते हैं हमें गाय का दूध मिले, वो दूध में प्योरिटी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी मैम। तो हमें उनके लिए सबसे पहले ही देखना है कि गौशाला में गाय को रखा जाए और उनकी सेवा की जाए। उसका दूध जो आएगा उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर वो कूड़ा खा के दूध आ रहा है तो उसमें एनर्जी नहीं होगी, उसमें विचार हमारे बच्चों के अच्छे नहीं होंगे जो हम उनको दूध दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपके पास समय हो, आपका जन्मदिन हो, गौशाला में जाके अपने वजन जितना जरूर चारे का दान करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना ज़्यादा हमारे थॉट्स को क्लियर किया आज रिलेटेड टू कि एस्ट्रोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है रिलेशनशिप्स को जी। आगे हम और भी एपिसोड्स में आएंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके पास जैसे कि न्यूमरो ज्योतिष भी आपने कर रखा है। हाँ जी। उनको कैसे डिवाइन पावर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकती हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ASKofficials.com